डियर ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, हो दैट यू आर ऑल राइट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है, हम पढ़ते हैं इंडिया एंड इट्स नेबर्स। और आज हमें पढ़ना है इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी कि जो जो बांग्लादेश है और इंडिया है, इनके क्या रिलेशनशिप्स है, इनके कैसे ताल्लुकात है, और ये कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ किस तरह से अपनी डीलिंग्स को चलाते हैं, किस तरह से इनका कनेक्टिविटी किस तरह की है, और एक दूसरे के साथ ये कौन सी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। द एरा ऑफ कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वीकनेड आफ्टर शेख मुजीबुर रहमान मर्डर इन 1975। जब 1975 में शेख मुजीबुर रहमान, जो वहाँ के अच्छे लीडर थे बांग्लादेश के, इसको कत्ल किया गया, तो इसके बाद इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बांग्लादेश के साथ ख़राब हो गए। देयर हैव बीन डिसएग्रीमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन द टू कंट्रीज़ ऑन नंबर ऑफ़ इशूज़। इसके बाद बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स इनके दरमियान है और डिस्प्यूट्स है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, मुख्तलिफ मामलात पर, मुख्तलिफ मसाइल पर। डिसएग्रीमेंट हम कहते हैं जब दोनों तरफ से दोनों पार्टीज़ किसी मेन पॉइंट पर एग्री ना करे, किसी खास मुद्दे पर एग्री ना हो सके, इनको किसी चीज़ पर इत्तेफाक ना हो जाए। और डिस्प्यूट हम कहते हैं लड़ाई को, इनके बहुत सारे कुछ तजादात है, कुछ मसाइल है जिनकी वजह से इनके हालात ख़राब हो चुके हैं। इश्यूज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट, पहले हम देखते हैं इश्यूज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है, किन किन चीज़ों पर इनको तजाद है, बिगाड़ है। बांग्लादेश है डिफरेंस ओवर सेवरल इशूज़, बांग्लादेश के बहुत सारे डिफरेंस है मुख्तलिफ मामला पर, इंक्लूडिंग द शेयरिंग ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर ये इंडिया से होके बांग्लादेश में चला जाता है। आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि जो बांग्लादेश था ये पहले इसको बंगाल कहते थे, और जो आज इंडिया का वेस्ट बंगाल है जिसकी कैपिटल कोलकाता है, ये एक ही प्रोविंस थी ब्रिटिश रूल के दौरान। तो आज़ादी के बाद ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। फिर बांग्लादेश ने वेस्ट पाकिस्तान से आज़ादी की डिमांड करी और इन्होंने फिर 1971 में आज़ादी हासिल की। तो ये दोनों जो दरिया है गंगा और ब्रह्मपुत्र, इंडिया से होके बांग्लादेश में चले जाते, तो इस वाटर मतलब कौन कंट्री कितना वाटर इस्तेमाल करेगा, इस पर इनको बहुत सारे मतलब डिफरेंसेस है। इंडिया हैड बीन अर्जिंग बांग्लादेश फॉर कोऑपरेशन इन हार्नेसिंग द ब्रह्मपुत्र सो एज टू कंट्रोल इट्स फ्लड पोटेंशियल। इंडिया ने बहुत ज़ोर दिया बांग्लादेश को कि हम हार्नेस करें ब्रह्मपुत्र रिवर को, ताकि इसका जो सैलाब है, इसके सैलाब का जो ज़ोर है उसको रोक सके। इंडियन गवर्नमेंट इज़ अनहैप्पी विद बांग्लादेश डिनाइल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया। इंडिया गवर्नमेंट बहुत नाखुश है क्यों बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश ने डिनाई किया, मतलब जो इंडिया के माइग्रेंट्स है वो बांग्लादेश चले जाएं इलीगली विदाउट हैविंग द लीगल सैंक्शन और द लीगल परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। तो इंडिया ये कहता है कि ये क्यों नहीं हमारे बाशिंदों को, हमारे मतलब जो इंडियन पीपल है उनको ये क्यों नहीं आने देते वहाँ विदाउट लीगल परमिशन। बट इलीगली किसी कंट्री में जाना ये गलत है, और इंडिया को चाहिए कि इनको अच्छी तरह से परमिशन देकर उनको वहाँ मतलब भेज सकते, या बांग्लादेश उनको लीगली परमिट कर सकता है। बट इलीगल परमिशन ठीक नहीं है। दिस प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड नॉट ओनली टू लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट ऑफ आसाम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। और ये जो इंडियन इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, जो इंडिया के लोग मतलब वहाँ वापस जाते हैं, मतलब ये यहाँ पे इस बांग्लादेश में, तो ये प्रॉब्लम किन किन स्टेट्स में है वहाँ, ये उनको लैंड की प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, खासकर आसाम में, त्रिपुरा में और वेस्ट बंगाल में। इट पोज ए थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी एज वेल। इससे हिंदुस्तान की जो मतलब सिक्योरिटी है, इनका जो तहफ़्फ़ुज़ है, इनकी जो मतलब सिक्योरिटी कंसर्न है, उनको ये थोड़ा मतलब एक खतरे का अंदेशा बढ़ता है। बांग्लादेश सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स, और कहते हैं कि बांग्लादेश सपोर्ट करता है एंटी इंडियन इस्लामिक फंड, वहाँ पर कुछ इस्लामिक ग्रुप्स है जो हिंदुस्तान के खिलाफ है कि बांग्लादेश इनको सपोर्ट करता है। इस पर भी इनसे कुछ डिफरेंसेस है। ये इंडिया का स्टैंड है कि बांग्लादेश एंटी मतलब इस्लामिक ग्रुप्स को इंडिया के खिलाफ सपोर्ट करता है। बांग्लादेश इज रिफ्यूजल टू अलो इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, और बांग्लादेश ने रिफ्यूज़ किया, इनकार किया कि ये इंडियन ट्रूप्स को नहीं आने दे बांग्लादेश की ज़मीन से नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, यानी कि बांग्लादेश ने इंडिया को नहीं, इनके ट्रूप्स को नॉर्थन साइड में उतरने नहीं दिया अपनी ज़मीन में। इट इज़ डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया और एलो म्यांमार टू डू सो थ्रू बांग्लादेशी टेरिटरी। और बांग्लादेश ने डिसीजन लिया कि ये नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट
ये नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया। इन्होंने नेचुरल गैस को ये एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। नेचुरल गैस किसको? इंडिया को। और एलो म्यांमार नए म्यांमार को एलो करते हैं टू डू सो थ्रू बांग्लादेशी टेरिटरी। नए म्यांमार को मतलब नेचुरल गैस मतलब लाने देते हैं इंडिया के लिए अपने ज़मीन के बीच में, क्योंकि बांग्लादेश बीच में है और उसके दूसरी साइड से म्यांमार है, फिर इंडिया है, तो बांग्लादेश बीच में। बांग्लादेश नहीं इनको अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने देता है कि ये इसके ज़मीन को यूज़ करके इंडिया के साथ कारोबार करे। कौन? म्यांमार, जिसको बर्मा कहते पहले। बांग्लादेश इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड एज ए ट्रांजिट पॉइंट बाय ड्रग dealers and drug mafia which dispatches heroin and opium from Burma and other countries of the Golden Triangle to different destinations. बांग्लादेश बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे ड्रग डीलर्स है। ड्रग डीलर जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स बेचते हैं, वो ड्रग्स बेचते हैं जिनसे इंसान जो नशीली दवाएं होती हैं, एंड अदर ड्रग माफिया, और जो दूसरे ड्रग माफिया हम उन नेटवर्क को कहते हैं जो ये ड्रग में ज़्यादा बड़े पैमाने पर काम करते हैं। विच डिस्पैचेस हीरोइन, वो हीरोइन को डिस्पैच करते हैं। हीरोइन एक किस्म का चरस है, और ओपियम जिसको अफीन उर्दू में कहते हैं, बर्मा से, जिसको हम म्यांमार कहते हैं, जहाँ पे बहुत साल पहले मुसलमानों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था, वही स्टेट है। एंड अदर कंट्रीज ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल, और जो दूसरे कंट्रीज गोल्डन ट्रायंगल टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बांग्लादेश को होती है, इसलिए ये इंडिया के साथ इनके रिलेशंस अच्छे नहीं है। एन एरिया ऑफ कॉर्डियलिटी, अब इनके साथ कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर इन दो कंट्रीज़ के मतलब रिलेशंस अच्छे हैं? इकोनॉमिक रिलेशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली इन द लास्ट 10 ईयर। जो इकोनॉमिक रिलेशंस है ये दोनों कंट्रीज़ के दरमियान पिछले 10 सालों से अच्छे हो गए। यानी कि ये इकोनॉमिक जो फील्ड है, ये एक दूसरे के साथ कारोबार में, टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ में, या एक गुड्स को मतलब इधर उधर सेल करने में ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। इन 1972 बोथ स्टेट्स साइनड ए फ्रेंडशिप। 1972 में दोनों स्टेट्स ने एक फ्रेंडशिप साइन किया, फ्रेंडशिप पैक्ट एंड एन एग्रीमेंट ऑन ट्रेड। तो तिजारत पर उन्होंने एक फ्रेंडशिप पैक्ट किया और एग्रीमेंट किया कि हम अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ तिजारत करें। बांग्लादेश इज़ ए पार्ट ऑफ इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी। बांग्लादेश हिंदुस्तान के उस पॉलिसी का जिसको ईस्ट पॉलिसी कहते हैं एक हिस्सा है, दैट वांट टू लिंक अप विद साउथ ईस्ट एशिया वया म्यांमार, जो चाहते हैं कि हम लिंक हो जाए, रिलेट हो जाए, अपने हम भी शामिल हो जाए साउथ ईस्ट एशिया के साथ। कहाँ से? म्यांमार के थ्रू। ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़, जो जहाँ तक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ताल्लुक है और जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ है, तो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, साइक्लोन्स है, एवलेंशी है, लैंडस्लाइड्स है, ये इनको नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं। और एनवायरमेंटल इश्यूज़ में आता है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, इनको एनवायरमेंटल इश्यूज़ कहते हैं। बोथ द कंट्रीज़ है कोऑपरेटेड रेगुलरली, दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट किया। एफर्ट्स आर ऑन टू ब्रॉडन, दोनों कंट्रीज़ कोशिश करते हैं द एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन, कि हम अपने कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाएं। ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं फर्दर बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन थ्रेट्स, और ये देखें कि हमारा कॉमन थ्रेट क्या है, हमें किस किस मतलब साइड से हम दो कंट्रीज़ को चैलेंज है। एंड बीइंग मोर सेंसिटिव टू ईच अदर्स नीड्स, और ये ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं कि हमारे जो नीड्स हैं, हमारे जो मतलब हमारी जो ज़रूरियात है, उनको हम जो हमारी दोनों कंट्रीज़ की ज़रूरियात हैं उनको हम किस तरह से फुलफ़िल करें। थैंक यू।